हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक मुस्लिम इतिहास के एक ऐसे इंसान थे कि जो न सिर्फ इस्लाम के सबसे पहले खलीफा थे बल्कि आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दोस्त भी थे। जब शुरुआती दौर में लगभग पूरा मक्का ही तलवारों से उनको ख़त्म करना चाहता था, उस वक़्त यही अब्बू बकर थे जिन्होंने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और वही थे जिन्होंने अपने दोस्त यानी कि नबी अलसलाम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर उनकी जगह पर इस्लाम को लीड करने के लिए खिलाफत की गद्दी पर बैठे और खिलाफत के सिर्फ 2 ही साल में ही दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। इस तरह के असरात छोड़े कि जिनको आज भी साफ तौर पर दुनिया में देखा जा सकता है। सदियों से बिना किसी इख्तिलाफ के दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर मानी जाने वाली पर्शियन और रोमन एम्पायर आपस में सिर्फ इसी बात के लिए जंग लड़ा करती थी कि हम में से बड़ा कौन है। जैसा कि आज के दौर में हम लोग अमेरिका और रशिया के बीच में देखते हैं, उन दोनों ही सुपर पावर को एक साथ क्रश करने का और उनको घुटनों पर लाने का आगाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के द्वार में ही शुरू हो गया था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि इनके द्वार ही में तो मुस्लिम फौजों को वो इंसान लीड कर रहा था कि जिसकी गिनती पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे ज़बरदस्त और काबिल कमांडर में की जाती है, और जिसको इतिहास में आज एक कभी ना हारने वाला कमांडर कहा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत खालिद बिन वलीद की। तो आखिर अब सवाल यही है कि भाई, इस्लाम के ये पहले खलीफा यानी कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक कौन थे, और ये नबी के सबसे पक्के दोस्त कैसे बने, और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद इनको खलीफा कैसे चुना गया, और आखिर इन्हीं को नबी का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की मक्का शहर में पैदाइश इतिहासकारों की तरफ से अंदाजा लगाकर साल 573 ईस्वी बताया गया है, जिससे पता चलता है कि यह नबी अलसलाम से लगभग 3 साल छोटे थे। इनका असली नाम अब्दुल्लाह इब्ने अबी कुहाफा था, ना कि अब्बू बकर सिद्दीक। अब्बू बकर तो सिर्फ इनकी कुनियत थी और सिद्दीक एक लक़ब था जो नबी अलसलाम की तरफ से ही इनको दिया गया था। जबकि ज़माना जाहिलत में यानी कि इस्लाम लाने से पहले इनको मक्का शहर में अब्दुल काबा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज्यादा पक्की और गहरी दोस्ती उनके इस्लाम में एंटर करने के बाद, मतलब इस्लाम को मानने के बाद नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बहुत पहले से थी। उस दौर से थी कि जब नबी अलसलाम ने नबूवत का ना तो दावा किया था, बल्कि वो तो मक्का में बाकी आम लोगों की तरह एक आम इंसान की जिंदगी ही गुजारा करते थे। और इस दोस्ती के पीछे रीज़न यही दिया जाता है कि जैसा कि आप लोगों ने भी पहले ही कई बार यह पढ़ा और सुना होगा कि उस दौर में मक्का शहर के अंदर एक बहुत ही मशहूर और नेक औरत हजरत खदीजा रहा करती थी, क्योंकि वह एक बहुत ही काबिल और कामयाब बिजनेस वमन यानी कि व्यापारी मानी जाती थी। वह मशहूर और अमीर थी। इसी बिजनेस की वजह से ही हजरत खदीजा का एक बार हजरत मोहम्मद यानी कि पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ कांटेक्ट हुआ। कहा जाता है कि एक बार मक्का के बड़े बड़े व्यापारियों का पूरा काफिला तिजारत के सिलसिले में मक्का से काफी दूर जा रहा था। इस काफिले में जाने वाले बाकी तमाम ताजिर की तरह हजरत खदीजा भी मुनाफा कमाने के लिए तिजारत करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी तिजारत की जिम्मेदारी हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यानी कि पैगंबर अलैहिस्सलाम को दी और अपनी तरफ से इस काफिले में उन्हें शामिल करके भेजा। वापसी में वो नबी अलैहिस्सलाम की बिजनेस स्किल से, उनके बिहेवियर से और उनकी नेक दिल्ली और उनकी सच्चाई से इतना ज्यादा मुतासिर हो गई कि उन्होंने तो इनसे निकाह करने का ही फैसला कर लिया। बावजूद इसके कि उनकी अमीरी और उनकी बड़ी तिजारत के चर्चे दूर दूर तक होने की वजह से उनको पहले ही निकाह के ऑफर अब्बू जहल या इस तरह के मक्का के बड़े बड़े सरदारों की तरफ से दिए जा चुके थे, जिनको वह पहले ही वक्त के साथ ठुकरा चुकी थी। और अब उन्होंने निकाह करने का फैसला किया भी
तो उन हजरत मोहम्मद के साथ कि जिनका अमीरी के मामले में तो मक्का में कहीं दूर दूर तक नाम नजर नहीं आता था, फिलहाल नबी अलैहिस्सलाम का हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ और उसके बाद इनके बिजनेस को नबी अलैहिस्सलाम ही देखने लगे। धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलाम भी तिजारत में काफ़ी मशहूर हो गए और साथ ही साथ अमीर भी हो गए। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जिस दौर में नबी अलैहिस्सलाम ये सब कुछ कर रहे थे, बिल्कुल उसी दौर में मक्का में एक इंसान और भी था जो कि व्यापार में यानी तिजारत में बड़ी तेजी के साथ तरक्की करता जा रहा था, और उसी इंसान का नाम था अब्दुल काबा, या आप कह सकते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। और इसी व्यापार वगैरह की वजह से ही इन दोनों की मुलाकातें होती थीं और धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती चली गई। यहाँ तक कि जब 40 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मर्दों में ईमान लाने वाले पहले इंसान थे और औरतों में हजरत खदीजा, जबकि बच्चों में हजरत अली शेर खुदा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरह ही हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम से पहले अरब का जो लोकल रिलीजन था, यानी वहाँ के लोग जो अलग अलग बुतों की पूजा किया करते थे, उनको वो बिल्कुल सही नहीं माना करते थे। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया तो वो न सिर्फ खुद उनके ऊपर ईमान लेकर आए, बल्कि अपने दोस्तों को भी नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए और उनको इस्लाम से इंट्रोड्यूस करवाया, और आगे जाकर इनके यह दोस्त भी इस्लाम के बड़े बड़े लीडर्स बने, जैसा कि तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा जैसे बड़े बड़े नाम। दोस्तों जैसा कि हम लोग ऑलरेडी ये बात अच्छे से जानते हैं कि शुरुआती दौर में इस्लाम की तरफ बड़ी तेजी के साथ इंस्पायर होने वाले जो लोग थे, वह मक्का के अमीर, ताकतवर या असरदार लोग नहीं थे, बल्कि ज्यादातर तो गरीब, कमजोर और खास तौर से गुलाम लोग थे, क्योंकि यह वो दौर था कि जब मक्का में गुलामी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था और उनके जो आका यानी मालिक हुआ करते थे, वह अपने गुलामों के साथ कुछ भी कर जाते थे। मगर अब इन गुलामों के सामने जब एक ऐसा नया धर्म आया कि जिसने उनको यह समझाया दिया कि तुम सिर्फ खुदा के यानी गॉड के गुलाम हो, बाकी किसी के नहीं, तो यह लोग तो हैरान हो गए और इस रिलीजन से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंस्पायर होकर बड़ी तेजी के साथ इस नए धर्म यानी इस्लाम में आने लगे। मगर इतनी तेजी के साथ जब इन लोगों ने इस नए मजहब को कबूल करना शुरू किया, तो मक्का के जो बड़े बड़े सरदार जो इन तमाम गुलामों के मालिक भी हुआ करते थे, उन्होंने इन तमाम गुलामों को सजा देना शुरू कर दी। किसी के ऊपर पत्थर रखे गए तो किसी को कोड़े से मारा गया, तो किसी को जलते हुए कोयलों पर लिटाया गया। यहाँ तक कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर की जो माँ थी, उनको तो शहीद भी कर दिया गया। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि मक्का के इन बड़े बड़े सरदारों को हमेशा की तरह यह भरोसा था और यह यकीन था कि भला इन गुलामों को कौन बचा सकता है। ये गुलाम तो पैदा ही इसी काम के लिए होते हैं। लेकिन अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने व्यापार, अपने बिजनेस की ताकत के बलबूते पर इन तमाम गुलामों को इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिलवाना शुरू किया। वह ऐसे कि इन्होंने कभी दुगनी, कभी 3 गुनी, तो कभी चौगल देकर इन तमाम गुलामों के मालिकों से उनको एक एक करके खरीदना शुरू कर दिया और खरीद कर उनको आज़ाद करने लगे। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हीं हजरत बिलाल हबशी को आज़ाद करवाया था कि जो अजान देने की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। और इस तरह से एक के बाद एक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत से गुलामों को आज़ाद करवाया था। शुरुआती दौर में मुसलमान अपनी मजहबी एक्टिविटीज अरब वालों से छुपकर काफ़ी खुफिया तौर पर किया करते थे। दोस्तों अब वक्त के साथ धीरे धीरे जब मक्का में मुसलमानों की परेशानियां बढ़ने लगी, दुश्वारियां बढ़ने लगी, उनका जीना वहां पर लगभग मुश्किल होने लगा, तो फिर मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म हुआ। मुसलमानों ने माइग्रेट करना शुरू किया और धीरे धीरे मदीने में शिफ्ट होने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह वो आखिरी लोग थे कि जिन्होंने तमाम मुसलमानों के हिजरत कर जाने के बाद मक्का से निकलने का फैसला किया।
حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں اپنے کامیاب ویاپار سے جو سارا مال و دولت کمایا تھا وہ سب اپنے ساتھ لیا اور پیغمبر محمد صاحب کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر کے لیے نکلے۔ اور مدینے میں شفٹ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے پہلی جنگ لڑنی پڑی اس کا نام تھا جنگ بدر۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے تو وہیں ان کے بیٹے مکہ والوں کی طرف سے یعنی دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اور یہ عرب میں پہلی بار دیکھا جا رہا تھا کہ باپ تو ایک طرف تھا اور بیٹا دوسری طرف تھا۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک بار اپنے والد کے سامنے جنگ بدر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں آپ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ہم لوگوں کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ لیکن میں تو تمہیں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مطلب انہوں نے کلیئر یہ کہنے کی کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشنے والا۔ دوستوں، ایک بار کہ جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو ایسے حالات میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی تمام دولت کا کچھ حصہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے مدد کے طور پر پیش کیا۔ ایسے حالات میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کی تمام کمائی جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کمائی تھی سب نبی محمد علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ حیران رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی قربانیوں کو دیکھ کر ہی نبی علیہ السلام نے ایک دن یہ فرمایا تھا کہ وقت اور دولت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مدد حضرت ابو بکر صدیق نے ہی کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس طرح سے استعمال کیا کرتے تھے کہ مانو انہی کا مال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر مدد کے لیے کبھی نبی علیہ السلام کو منع کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ فی الحال دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب فائنلی اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ آخری دور میں آپ نبی علیہ السلام نے کافی بیمار ہونے کے باوجود بھی مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت جاری رکھی، لیکن آخر کے کچھ دنوں میں امامت بھی نہ کر سکے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر 8 جون 732 عیسوی یا پھر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بات کروں تو 11 ہجری، یہ وہ دن تھا کہ جب نبی علیہ السلام فائنلی ظاہری طور پر ہماری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورے مدینہ شہر میں ہاہاکار مچ گیا۔ حضرت عمر کے جو حد سے زیادہ طاقتور روبدار مانے جاتے تھے انہوں نے تو فوراً تلوار نکال لی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی اب یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بلکہ وہ تو صرف اپنے خدا کے پاس گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جیسے وہ 40 دن کے لیے گئے تھے اور پھر بعد میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس دن مدینہ والوں کو ایک اور چیز نے بھی بہت زیادہ حیران کیا اور وہ چیز یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کہ جو عام طور پر ہمیشہ سے جب بھی نبی علیہ السلام کوئی بات کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے لگتے تھے، وہ اس دن نہیں رو رہے تھے، بلکہ ایسے حالات میں وہ نہ صرف خاموش رہے بلکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر جیسے لوگوں کو بھی انہی نے سنبھالا۔ اسی دن مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کی سب سے اہم سپیچ دی، جس میں قرآن کی آیت بھی پڑھی، جس کو سننے کے بعد ہی حضرت عمر فاروق اعظم کے جو دل اور جسم دونوں سے ہی بہت زیادہ مضبوط مانے جاتے تھے وہ بھی کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے تھے، اور ان کو اور باقی تمام مدینہ والے لوگوں کو اب واقعی یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہاں نبی علیہ السلام اب ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے۔ مسجد نبوی میں ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک سے چند لوگوں نے آ کر بتایا کہ انصار مدینہ نبی علیہ السلام کے بعد اپنا ایک نیا لیڈر چن رہے ہیں۔ یہ سن کر فوراً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو عبید اسی میٹنگ کی طرف بڑھے جہاں پر انصار مدینہ اپنا خلیفہ چننے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ انصار مدینہ حضرت سعد ابن عباد کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ دوستوں، یہاں بیعت کرنے سے مراد ہاتھ چوم کر اپنا سردار چننے سے
है, जो उस वक्त का तरीका था। साद इब्ने उबाद को इसलिए चुना जा रहा था। हजरत साद इब्ने उबाद मदीना के सबसे बड़े कबीले खजर के सरदार थे, इसीलिए उनको लगता था कि नेचुरली यही एक लीडर है, यही सरदार हैं और यही बादशाह बन सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने अब वहाँ मीटिंग में पहुंचकर उन लोगों को समझाया कि दरअसल यह जो रियासत है, यह पहले की तरह एक छोटी सी मदीना रियासत नहीं है, बल्कि यह तो पूरे अरब में फैल चुकी है और अरब के बाकी लोग साद इब्ने उबाद को कभी कबूल करेंगे ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ कुरैश मक्का यानी कि मक्का शहर के अंदर भी जो कुरैश कबीला है उसकी लीडरशिप को कबूल करेंगे। वजह यही थी कि मक्का पूरे ही अरब में सबसे मशहूर और सबसे मुकद्दस शहर माना जाता था, क्योंकि वहाँ पर काबा मौजूद था। इसके अलावा इन लोगों के जंगी किस्से भी सब जगह मशहूर थे। कुछ वक्त पहले ही अब्राहा की फौज को एक करिश्माई तौर पर हराकर इन लोगों ने वैसे ही पूरे अरब को हैरान कर दिया था। और अब तो नबी अल सलाम भी इसी शहर में इसी कबीले के अंदर पैदा हो चुके थे, और अब तो उन नबी अलैहि सलाम के जिनका खलीफा ही चुना जा रहा था, उनका ताल्लुक भी मक्का शहर और कुरैश से होना चाहिए था। मगर अभी भी उस मीटिंग में सवाल यही था कि आखिर कुरैश मक्का में से भी अपना खलीफा चुना किसे जाए। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन तमाम लोगों से कहा कि तुम लोग हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा में से जिसको बेहतर समझो उसके हाथ पर बैत कर लो। मगर फिर अचानक से हजरत उमर ने खुद ही अपना हाथ बढ़ाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर ली और कहा कि इस मनसब के लिए आपसे बेहतर भला कौन हो सकता है। इससे पहले इस मीटिंग के अंदर जितने भी नाम पेश किए जा रहे थे उन पर इख्तिलाफ हो रहा था, मतलब तमाम लोग एकमत नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब हजरत उमर की तरफ से हजरत अबू बकर का नाम आगे किया गया तो तमाम लोग एक साथ राजी हो गए, और इस तरह से इतनी बड़ी रियासत का पूरे सुकून और मशवरे के आसानी से लीडर चुन लिया गया, बगैर किसी जंग वगैरह के, जो कि आमतौर पर इतिहास में नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, जब यह सब कुछ हो रहा था तो इतने बड़े मौके पर एक मशहूर इंसान ऐसे थे कि जो वहां पर मौजूद नहीं थे, और वो थे हजरत अली शेर खुदा, क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त वो नबी अलैहिस्सलाम के तदफीन के काम में मसरूफ थे। बाद में जब उनको इन तमाम चीजों की खबर हुई तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर बैत नहीं की। उनका कहना यह था कि इतना बड़ा फैसला नबी अलैहिस्सलाम के खानदान की गैर मौजूदगी में कैसे लिया जा सकता है। कुछ अरसे के बाद ही हजरत अबू सुफियान के, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने हजरत अली को यह भी मशवरा दिया कि देखो हजरत, अबू बकर तो कुरैश के एक बहुत ही कमजोर कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो इसीलिए अगर आप हामी भरें तो मैं हजरत अबू बकर के खिलाफ एक बड़ी फौज जमा कर लूं। जिस पर हजरत अली ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, और कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने बचे हुए मुसलमानों के साथ न सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की, बल्कि अब इस खिलाफत को संभालने और इसको मजबूत करने या इसको आगे बढ़ाने में भी एक अहम किरदार अदा करते रहे। वैसे दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि यही वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि जो आज के मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप यानी कि शिया और सुन्नी में काफी गर्म रहता है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में पाए जाने वाले 80% से भी ज्यादा जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनका यह मानना है कि नबी अल सलाम ने अपनी जिंदगी में अपना सक्सेसर यानी कि अपना खलीफा किसी को नहीं चुना था, बल्कि बाद में मुसलमानों ने मशवरे के साथ ही हजरत अबू बकर को अपना पहला खलीफा चुना। जबकि दूसरी तरफ जो लगभग 15 से 20% बचा हुआ शिया ग्रुप है, उसका यह मानना है कि पहला खलीफा किसी और को नहीं बल्कि हजरत अली को ही होना चाहिए था, क्योंकि नबी अल सलाम ने तो अपनी जिंदगी में ही हजरत अली को अपना खलीफा, अपना सक्सेसर चुन लिया था। फिलहाल दोस्तों, जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत की गद्दी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले तो उस फौज को बैजेंटाइन एम्पायर की तरफ रवाना किया कि जिसको नबी अलैहि सलाम ने भेजने के लिए तैयार किया था। मगर आखिरी दिनों में नबी अल सलाम की बीमारी की वजह से वो फौज जाते जाते रुक गई थी। इस फौज का कमांडर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत उसामा बिन जैद को बनाया गया था।
उनकी उम्र उस दौर में लगभग 18 के करीब ही थी। इसीलिए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इस फौज को भेजने का इरादा किया तो बहुत सारे लोग शक भी कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि हजरत उसामा बिन जैद तो बहुत कम उम्र के हैं, बहुत कम तजुर्बे के हैं, तो आखिर ये बाइजेंटाइन एम्पायर से कैसे लड़ सकेंगे। लेकिन पहले खलीफा का यही जवाब था कि भला मैं उस काम को कैसे रोक सकता हूँ कि जिसका हुक्म खुद नबी अलैहि सलाम की तरफ से दिया गया हो। इसीलिए यह फौज न सिर्फ गई बल्कि बड़ी ही जबरदस्त तरीके से कामयाब होकर लौटी। मगर उस दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ था वह यह कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के गद्दी पर बैठते ही अरब का लगभग ज्यादातर इलाका मदीना रियासत का बागी हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हुए तब तक यह पूरा अरब का इलाका, जिसमें आज के दौर में सऊदी अरबिया, ओमान और यमन जैसे देश आते हैं, यह यूनाइट हो चुका था और मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। लेकिन जैसे ही नबी अलैहि सलाम के चले जाने की खबर पूरे अरब में फैली, वैसे ही मुनाफिक लोगों ने अब मुस्लिम रियासत के खिलाफ बगावत कर दी। बगावत करने वाले दो गुट के लोग के थे। पहले तो वो कि जिन्होंने जकात देने का इनकार किया कि अब से हम जकात नहीं देंगे, जबकि दूसरे वो लोग थे कि जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया। जब मक्का के कुछ मशहूर और ताकतवर सरदारों ने यह देखा कि नबी अलैहि सलाम को इतनी ज्यादा शोहरत मिली, इतनी ज्यादा कामयाबी मिली, तो उन्होंने भी अब नबी अलैहि सलाम के कॉन्सेप्ट को कॉपी करने की कोशिश की और नबी होने के झूठे दावे करने शुरू कर दिए। वैसे तो ऐसा करने वाले कई लोग थे, मगर इसमें जो सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर नाम था मुसलमा कज्जा का, जिसके पास लगभग 40,000 के करीब फौज थी, जो उस दौर में इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी फौज थी। तो अब पहले खलीफा को गद्दी पर बैठते ही एक साथ 3 बड़ी बड़ी ताकतों से निपटना था। पहली ताकत तो जाहिर है जकात का इनकार करने वाले बागी, दूसरी ताकत नबूवत के झूठे दावेदार, जबकि तीसरी ताकत दुनिया की सुपर पावर यानी कि रोमन एम्पायर। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम की तरफ से यह मशवरा भी दिया गया कि इन तीनों ही बड़ी ताकतों से एक साथ लड़ना लगभग नामुमकिन बात है। इसीलिए हमको इनमें से किसी एक को अभी के लिए नजरअंदाज करना चाहिए और अभी हम जकात ना देने वालों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने ऐसा करने से मना कर दिया और तीनों ही ताकतों से न सिर्फ एक साथ लड़ने का फैसला किया, बल्कि धीरे धीरे इन तीनों ही ताकतों के खिलाफ कामयाबी भी पाई। और इन तमाम जंगों में और इन तमाम बगावत को कुचलने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया तो वो थे हजरत खालिद बिन वलीद। दोस्तों, तमाम बगावत को कुचलकर एक बार फिर से पूरे अरब को यूनाइट करने और साथ ही साथ पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर जैसी बड़ी ताकतों को धूल चटाने के अलावा एक और भी ऐसा अहम काम था कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के छोटे से दौरे खिलाफत के अंदर हुआ था, और वह काम था कुरान का एक जगह पर जमा करना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में आप लोग जो कुरान को एक किताब की शक्ल में देखते हो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ही इकट्ठा किया गया था, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो बिल्कुल आखिरी दौर तक भी कुरान की आयतें नाजिल होती रही थीं। इसीलिए उस दौर में इनको एक जगह पर इकट्ठा करना नामुमकिन बात थी। सहाबा कुरान को लिखना पढ़ना भी सीखते थे और साथ ही साथ बहुत सारे सहाबा इसको ज़बानी भी याद कर लेते थे, लेकिन फिर भी यह किताब की शक्ल में एक जगह पर मौजूद नहीं था। फिर हुआ यह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब जंगे यमामा हुई, वही जंग कि जो मुसलमानों को नबूवत के उस सबसे ताकतवर, मशहूर और बड़े झूठे दावेदार के खिलाफ लड़नी पड़ी थी, कि जिसका नाम मैंने आप लोगों को पहले ही मुसलमा कज्जा बताया है। यह जंग काफी खतरनाक थी। दुश्मन की फौज भी काफी बड़ी और ताकतवर थी। इसीलिए यह जंग तो जीत ली गई थी, मगर मुसलमानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। कहा जाता है कि सिर्फ इसी एक जंग में 700 के करीब तो ऐसे सहाबा शहीद हो गए थे जो कि हाफिज कुरान हुआ करते थे, मतलब जिनको पूरा कुरान ज़बानी याद था। इसीलिए जब इस जंग की जीत की खबर मदीना तक पहुंची तो बाकी मदीना तो खूब जश्न मना रहा था।
मगर हजरत उमर फारूक आजम काफी परेशान नजर आ रहे थे। वो फौरन खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचे और उनको यह मशवरा दिया कि अब आपको फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करने का ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि मुझको डर है कि अगर ऐसे ही इतनी तेजी के साथ हाफिज कुरान इस दुनिया से रुखसत होते रहेंगे तो फिर मुमकिन है कि आने वाली जनरेशन और मुसलमान कुरान के सीक्वेंस को लेकर, कुरान की तरतीब को लेकर इख्तिलाफ में पड़ जाएं। तो इसीलिए कम से कम हमको कोई एक ऐसा कुरान तो ज़रूर जमा कर लेना चाहिए कि जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तफिक रहे। पहले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक ऐसा नया काम क्यों करूं कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने खुद से नहीं किया था। लेकिन बाद में थोड़ा सोच विचार के बाद और तमाम लोगों से मशवरा करने के बाद वह इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उस दौर में मदीना शहर के अंदर लगभग 25 के करीब ऐसे सहाबी मौजूद थे कि जिनको पूरा कुरान ज़बानी याद था। उन तमाम को मिलाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरी एक टीम तैयार करवाई, जिसकी लीडरशिप हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में दी गई। यह वही सहाबी थे कि जिनको बचपन से ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इस मामले में बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया था, और इस तरह से एक्सपर्ट्स की इस टीम ने पहली बार कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखना शुरू किया। और यह काम मस्जिद नबवी में किया जाता था, वो भी तमाम आम और ख़ास मुसलमानों की मौजूदगी में, ताकि किसी भी मुसलमान को कोई शक शुबा न रहे। हर आयत को पढ़ा जाता और उसके बाद उसको कई अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया जाता और तभी उसको लिखा जाता था। और इस तरह से खुदा का कलाम यानी कि कुरान पहली बार उस किताब की शक्ल में वजूद में आया, कि जिसको आज के दौर में हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी और ताकतवर रियासत की गद्दी पर बैठने के बावजूद भी पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारा करते थे, इसका एक अंदाजा आप लोगों को इस वाकये से लग जाएगा। इतिहासकार लिखते हैं कि गद्दी पर बैठने के अगले दिन ही हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कपड़े की दुकान पर पहुंचे। लोगों को देखकर यह बड़ी हैरान गोई थोंग, हम आपकी एक तनख्वाह बांध देते हैं। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब था कि ठीक है, तुम मेरी तनख्वाह बांध दो, लेकिन यह तनख्वाह मजदूर के बराबर होनी चाहिए। इस पर लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और कहा कि एक मजदूर की तनख्वाह तो बहुत ज्यादा कम होती है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन जवाब दिया और कहा, तो ठीक है, मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक किताबों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक और भी बड़ा ही जबरदस्त वाकया मिलता है, जिसमें इतिहासकारों ने लिखा है कि इतनी ज्यादा मसरूफियत में, इतनी ज्यादा बिजी जिंदगी में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक हर दिन सुबह में कहीं पर जाया करते थे। जब हजरत उमर ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर खलीफा हर दिन सुबह में कहाँ जाते हैं, तो उनको पता चला कि इतनी ज्यादा बिजी जिंदगी में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बुढ़िया के घर की देखभाल करते हैं। इस पर हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि ए अबू बकर, तुमने आने वाले अगले खलीफा के लिए एक बड़ा ही मुश्किल एग्जाम्पल सेट कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, लगभग 2 साल तक खिलाफत की गद्दी पर बैठने के बाद 734 ईस्वी में वो वक्त भी आ गया कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत खराब होने लगी। यह वही दौर था कि जब मुस्लिम फौज बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर के एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर शहर यानी कि दमिश्क के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मुस्लिम फौज ने हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इस शहर को भी फतह करने के लिए इसके बाहर दस्तक दी ही थी कि उनके पास मदीना से इस बात की खबर पहुंच गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक काफी बीमार हो चुके हैं। खालिद बिन वलीद की फौज ने इस शहर का गिराव शुरू किया और अभी शहर के मुहास को यानी कि गिराव को सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे कि 23 अगस्त सन 634 ईस्वी के दिन फौज के पास यह खबर आ चुकी थी कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मगर दोस्तों, वह एक अहम काम की जिसकी वजह से उनके जाने के बाद पूरी रियासत में इख्तिलाफ फैल सकता था, वो काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ही कर लिया था।
मतलब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक काफी बीमार हुए और उनको यह यकीन हो गया कि शायद यह बीमारी उनकी जिंदगी की आखिरी बीमारी होगी, तो उन्होंने अपने तमाम एडवाइजर्स को बुला बुलाकर उनके मशवरे के बाद यह बात क्लियर कर दी थी कि उनके बाद खिलाफत की गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन बनेगा, और वो इंसान थे हजरत उमर फारूक आजम। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पूरी होती है। अगली वीडियो में हम दूसरे खलीफा के बारे में आपको बताएंगे। शुक्रिया।